गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे आप सब। तो जैसा कि आपको बोला था कि क्लास होगी, तो कल नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल इशू के कारण। आज क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और वाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं। राइटिंग पैड पर पढ़ाने की व्यवस्था अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक से एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ये आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री का, 10th क्लास का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम है आपका इंडस्ट्रीज, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे चैप्टर का नाम है, जिसमें मेन वर्ड क्या है हमारा? इंडस्ट्रीज है। आई होप आपको सब साफ दिख रहा होगा ये वर्ड जिस तरीके से मैं लिखे हैं वो। तो चैप्टर का नाम है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है? द एज ऑफ, पूरा नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें से एक जो मेन शब्द है इंडस्ट्री, पहले इसे समझते हैं क्या है, उसके बाद में देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है। ठीक, देखो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रीज जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती है फैक्ट्रियां। क्या आती है? फैक्ट्रीज आती है। लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पर जो शब्द है हम पढ़ेंगे अपनी बुक के अंदर चैप्टर में, चैप्टर 4 में, यहाँ इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं है बेटा। यहाँ इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियां और बिजनेस, ये दोनों चीजें यहाँ पे ली गई हैं इंडस्ट्री शब्द से। ठीक है, और इस चैप्टर में जो कि है हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें ये हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रीज आई, बिजनेस आया, ट्रेड आया, पूरे वर्ल्ड में वो किस तरीके से फैला और कहां से उसकी शुरुआत हुई। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, वास्ट लेवल पर प्रोडक्शन क्या तब भी हो रहा था? हिस्ट्री में क्या था? इंडस्ट्रीज जब आई तो किस तरीके से ये डेवलप हुई, इनके आने से क्या फायदे हुए, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें दी गई। अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एनसीईआरटी ने एक अप्रोच डाली हुई है कि वो एक एग्जाम्पल लेकर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी हमारे इस चैप्टर में ये एज ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए गए हैं। एग्जाम्पल किसके लिए गए हैं? यहां पर दो कंट्रीज को स्पेसिफाई किया गया है। एक तो है बेटा ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन है, और एक है आपका इंडिया। ये पर्टिकुलरली ये दिए गए, और भी कंट्रीज के नाम आएंगे, पर पर्टिकुलर ये दो एग्जाम्पल देकर हमें इन इंडस्ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में समझाया है। क्या समझाया गया है कि इंडस्ट्रीज सबसे पहले कहां पर आई, किस कंट्री में आई, उसके क्या कारण रहे, इफेक्ट्स क्या हुए उनके, ये हम देखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ तो एक एग्जाम्पल है बस ब्रिटेन, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। शुरुआत हालांकि ब्रिटेन से ही हुई थी, किस प्रकार से शुरुआत हुई उनकी इसके बारे में जानेंगे, और फिर किस तरीके से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला, उसके लिए एक एग्जाम्पल इंडिया का लिया गया है। कौन कौन सी फैक्ट्री आई, कौन कौन से इन्वेंशन हुए, उनके में उनकी वजह से जो वर्कर्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी बातें यहां पर जानेंगे। चलो, बाकी एक आपको इसका रफ डायग्राम मिल जाएगा सारा, मैं आपको इधर डायग्राम बना के, एक रॉ डायग्राम बना के आपको दे दिया जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर में क्या दिया गया है। डिटेल से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेशन है आपका, ये मैंने पर्टिकुलरली पूरे चैप्टर को अरेंज नहीं किया है। यहाँ मैंने ये जो सेशन है इसमें हमने ट्राई किया है कि जिस तरीके से आपकी बुक में टॉपिक वाइज चीजें दी गई हैं हर पेज के ऊपर, उन चीजों को मैं यहाँ पे समराइज करूंगा। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपका, सॉरी, ये जो चैप्टर है उसमें पहला पेज जो है वो दिया गया है जिस पर एक पिक्चर दी हुई है बेटा। आप देखेंगे इधर बुक के जब आप पढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर दी हुई है, और पिक्चर का नाम लिखा हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। क्या नाम लिखा हुआ है? डॉन ऑफ द सेंचुरी। देखिए, चैप्टर की जो शुरुआत है इस तस्वीर से की गई है, और तस्वीर से की गई है, क्यों की गई है? आपको ये समझाने के लिए कि इंडस्ट्रीज एक्चुअली है क्या, और उस समय में जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी, जब इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ था, ये बात है 17th और 18th सेंचुरी की। कौन सी की? 17th और 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तो किस प्रकार से हम देखते थे उन चीजों को, लोगों ने किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को देखा। तो इस तस्वीर में ये तस्वीर है क्या, मैं आपको बता देता हूं। पहले जो पिक्चर आप देख रहे हैं, अपनी बुक खोल लीजिए आप लोग, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक तस्वीर मिलेगी।
तो वहां पर तस्वीर में लिखा हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी, उस तस्वीर का नाम है, उस पिक्चर का नाम है। ये पिक्चर है कहां से आई, किसने बनाई, उसके बारे में देखें। तो कवर पेज ऑफ अ म्यूजिक बुक, ध्यान देना ये बेटा कवर पेज है, एक्चुअली में कोई किसी ने पेंटिंग नहीं बनाई थी, ये बस एक बुक छपी थी, उसका कवर पेज। और बुक कौन सी थी बेटा, म्यूजिक बुक थी। कौन सी बुक है, म्यूजिक बुक का एक कवर पेज था। और ये बुक लिखी किसने है, E.T. पॉल। E.T. पॉल करके एक राइटर है बेटा, उन्होंने ये बुक लिखी थी और उसका कवर पेज जो है उस पर एक तस्वीर बनाई, वो तस्वीर जो दिखा रखी है, और उसका नाम क्या है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। और कब बनी है, 19 में, कब, सन 1900 में ये बुक लिखी गई थी, म्यूजिक के ऊपर थी, और उसका एक कवर पेज है ये तस्वीर। अब ये कवर पेज क्यों लिखाया गया और इंपॉर्टेंट क्यों, आपको ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में इंडस्ट्रीज क्या थी साहब, कैसे थी और लोग कैसे देखते थे इंडस्ट्रीज को। तो यहां पर क्या बताया गया है इस कवर पेज के पिक्चर के अंदर क्या है, ये मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है कि एक एंजल है। क्या है, एंजल। एंजल बोले तो एक फरिश्ता, फरिश्ता दिखाया गया किसका, प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस बोले तो डेवलपमेंट। यहां पर जो तस्वीर आपको बीच में एक लेडी की तस्वीर दिख रही होगी, वो एक एंजल है प्रोग्रेस की, गॉडेस लाइक फिगर है, देवी जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, देवी जैसा दिखता है। मतलब इसको भविष्य से जोड़ने के लिए, फ्यूचर से जोड़ने के लिए इसमें एक लेडी की यहाँ पे फिक्चर से किया गया है, एक इमेजिन किया गया है, और उसको क्या बताया गया है, गॉडेस बताया गया है। गॉडेस लाइक फिगर, एक देवता जैसी वो दिखती है, देवी जैसी। और उसके पास कुछ चीजें हैं, तो आप देखेंगे बियरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग लिया हुआ है उसने, और वो किसका है, द न्यू सेंचुरी का। एक नया समय, एक नया युग आने वाला है, उसका इंडिकेशन करते हुए उसने अपने हाथ में एक फ्लैग लिया हुआ है। दूसरी लाइन क्या कह रही है, कह रही है पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स। आप देखिए उस एंजल जो है, वो लेडी है, उसके नीचे उसके जो पैर है, वहां पर देखिए आप एक व्हील बन रहा है छोटा सा, और उस पर पंख लगे हुए हैं उस व्हील के ऊपर, उसके ऊपर ये खड़ी हुई है। पर्च्ड का मतलब होता है खड़े रहना, किसी का सहारा लेके बैठे रहना, है ना। तो वहां उस व्हील पर वो खड़ी हुई है और उस पे पंख लगे हुए हैं व्हील पर। तो वो यहाँ पे सिंबल है किस चीज का, कि पंख लगा है, मतलब बड़ी तेजी से जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज है, वो बढ़ रही है किसकी तरफ, न्यू सेंचुरी की तरफ। और क्या है, हर फ्लाइट, उसकी जो उड़ान है, देवी की जो उड़ान है, ये जो गॉडेस लाइक फिगर है एंजल का, वो टेकिंग हर इनटू फ्यूचर, कहां ले जा रही है उसे, फ्यूचर में ले जा रही है बेटा। क्या ले जा रही है, फ्यूचर। तो तस्वीर यहां पे ये बताने के लिए क्रिएट की गई कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आज जो हम चीजें देख रहे हैं, ये सब, ये कैमरा, ये वीडियो, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सब बेटा कहां से प्रोड्यूस है, इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस है। तो ये फ्यूचर है, और ये फ्यूचर ही उस वक्त दिखाया गया था सन 1900 में इस तस्वीर में, कि आने वाले समय में ये सब होगा। और ये उस एंजल उस चीज का प्रतीक थी कि हाँ, ये हम बढ़ रहे हैं नए सेंचुरी की तरफ। ठीक है, अब इसमें कुछ साइंस बने हुए हैं। द साइन बोले तो चिन्ह ऑफ प्रोग्रेस आर फ्लोटिंग। उस तस्वीर में आप देखिए, उस एंजल के चारों तरफ कुछ सिंबल बने हुए हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं, तैर रहे हैं वो। फ्लोटिंग मतलब तैरना। वो साइंस क्या क्या है देखना बेटा, रेलवेज, रेल ट्रैक वगैरह, इंजन वगैरह बना हुआ है, कैमरा वहां पर बना हुआ है, एक मशीन दिखाई गई है इंजन टाइप की, प्रिंटिंग प्रेस वहां दिखाई गई है, फैक्ट्रीज को दिखाया गया है। मतलब ये जो है, ये साइन बता रहे हैं कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा, उस तस्वीर में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट इसमें क्या है आपको देखना है।